रीवा जिले के महाजन टोला निवासी कांति विश्वकर्मा ने तहसीलदार एवं एसडीएम न्यायालय में चल रही कथित एकतरफा कार्यवाही को लेकर कलेक्टर रीवा से शिकायत की है। मामले में कलेक्टर कार्यालय से एसडीएम हुजूर को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार कांति विश्वकर्मा ने जन सुनवाई में आवेदन देकर आरोप लगाया कि भूमि एवं मकान विवाद से जुड़े प्रकरण में तहसीलदार न्यायालय द्वारा बिना समुचित सुनवाई के एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। वर्तमान में मामला एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन वहां भी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया। आवेदिका का कहना था कि संबंधित संपत्ति करीब 45 वर्ष पूर्व दिनेश त्रिपाठी द्वारा मालवीय परिवार को रजिस्ट्री के माध्यम से बेची गई थी। बाद में वर्ष 2023 में उक्त संपत्ति उन्होंने खरीदी। आरोप है कि अब सामने स्थित भूमि को निजी भूमि बताकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। शिकायत में पटवारी प्रतिवेदन को भी गलत एवं पक्षपातपूर्ण बताया गया। आवेदिका के अनुसार स्वतंत्र गवाहों के स्थान पर विपक्षी पक्ष से जुड़े लोगों के हस्ताक्षर कराए गए तथा पुराने राजस्व दस्तावेजों और वास्तविक स्थिति का परीक्षण नहीं किया गया। कांति विश्वकर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित भूमि आबादी भूमि है और उस पर पहले से निर्माण मौजूद है। इसके बावजूद धारा 250 के तहत कार्यवाही की जा रही है। बिना सीमांकन कराए मकान गिराने की तैयारी किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई। आवेदिका ने कलेक्टर से मांग की है कि मकान तोड़ने अथवा किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्यवाही पर रोक लगाई जाए, भूमि का निष्पक्ष सीमांकन कराया जाए तथा तहसीलदार, पटवारी एवं संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि तहसीलदार न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसडीएम न्यायालय में अपील लंबित है और मामले में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या समस्या? मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा, मेरे पत्नी का नाम कांति देवी विश्वकर्मा है। कांति देवी विश्वकर्मा ने जो है यहाँ पर जमीन खरीदी थी 3 साल पहले, तो 50 बाई 50 उसमें पुराना रिकॉर्ड हमने देखा था मालवी जी का, जिससे हमने खरीदा उसका देखा था। तो ये था कि दक्षिण में शासकीय गड्डी रोड, उत्तर में चौबी जी का मकान, पूर्व पश्चिम में 10-10 फुट की रोड है। ये लिखा हुआ देख लिया हमने, रिकॉर्ड देख के जमीन खरीदा। वही रिकॉर्ड हम बनवाए, फिर से जो हम रजिस्ट्री कराए वो लिखा है, रजिस्ट्री में लिखा भी है ना। अब बाकी कोई सुनने वाला नहीं। आज तक ये तहसीलदार साहब के यहाँ से सब करके और नोटिस भिजवा दिए, नोटिस भिजवाए बेदखली का, तो वो भी कांति का ये है, अगर किया भी है सरकारी में किया है तो ये बेदखली का कांति देवी के नाम से होना चाहिए, है ना, हमारे नाम नहीं होना चाहिए। हम तो नहीं किए हैं, कांति देवी ने किया है, इसको कब्जा किया है, तो हमारे नाम से आया है। ये क्यों आया है? जबकि हम तहसीलदार साहब के गए, इसी बेस पर उन्होंने तत्काल खारिज कर दिया है कि मतलब कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, कमिश्नर साहब कल पे बेदखली को वो गिराने के लिए पहुंचा है, प्रशासन गिराने के लिए पहुंचा है। ये सब इनके वो है चमचा, कुल मिला के गुंडागिरी। और पटवारी साहब जो है 5 पटवारी का है, पूरे सब आ जाए, पूरे हमें जानकारी दें, कांति के नाम से उसका वो कटवाएं। इसका जो ये क्या कहते हैं गिराने का ऑर्डर है, तो कांति देवी के कांति विश्वकर्मा के नाम से इसका ऑर्डर दे दें, गिरा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे नाम से करके और कांति के घर गिराएं, यानी आपका घर है और दूसरे को हम नोटिस दे दें घर गिराने का, तो ऐसा होता है कभी? ऐसा तो नहीं होता ना। बस यही है, हमसे निवेदन है कि ये सब तरह, अभी हम वहाँ गए थे कलेक्टर साहब के वहाँ जन सुनवाई में गए, वहाँ से हमको मिला ये तत्काल वहाँ भेजा गया तहसीलदार साहब के यहाँ कि इसकी जांच किया जाए। आज तक कोई जांच नहीं किया, उसकी सबके हमारे पास रिकॉर्ड है। क्या नाम है? रमेश प्रसाद विश्वकर्मा। बताएं क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मेरा पूनम विश्वकर्मा नाम है। हमने ये जमीन 3 साल पहले 2023 में खरीदी थी किसी मतलब मालवी से, लेकिन जिसने मालवी को 1982 में जमीन बेची उसने इसमें केस कर दिया कि ये सामने की जमीन हमारी, जबकि ये सीधे रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये जमीन सरकारी है, रोड से लगी हुई है। फिर भी उसने केस कर दिया कि हमारी जमीन है और हमारे घर को गिराने आ गए हैं। आपकी रजिस्ट्री जब हुई उसमें चौहद्दी क्या कहाँ लिखी? चौहद्दी लिखी हुई है हमारी रजिस्ट्री में, सीधे से चौहद्दी इसमें लिखी हुई है कि सरकारी रोड है, बगल में दो मतलब 10-10 फुट की रोड है, पीछे किसी और का मकान है और सामने हमारे सरकारी रोड ही गई हुई है। ये गिरवाने की कौन बात कर रहा है? दिनेश त्रिपाठी जो है। ये कौन है? ये है जिसे हमने खरीदी है, उसको उसने बेचा था, जो पहले बेचे थे। हाँ, पूर्व भूमि स्वामी। तो वो इतने सालों से अभी तक कहाँ थे? जब हमने खरीदा उसके बाद ही उनकी जमीन यहाँ पे हो गई, उसके पहले तक वो कहाँ थे?
ये नंबर पहले नहीं था, जो नंबर ये बता रहे हैं केस लड़ रहे हैं। जगह गिराने तो आपको सूचना मिली थी इसको गिराने की? हाँ 3 दिन पहले आई है न्यूज, सॉरी नोटिस हमारे पास 3 दिन पहले आई है। नोटिस आई, लेकिन इसमें क्या बता रही थी कि नोटिस किसी दूसरे के नाम से है? हाँ मम्मी के नाम पे जो कांति विश्वकर्मा है, जो कांति विश्वकर्मा है उनके नाम पे घर है, और रमेश विश्वकर्मा उर्फ बाबू, और ये उनके नाम पे नोटिस आई हुई है हमारी। और दूसरे के नाम ये नोटिस के बाद आपने कहा क्या शिकायत की? उसके बाद हमने पहले तो तहसीलदार के पास अपील की थी स्टे के लिए, वहाँ खारिज कर दिए, सुनवाई ही नहीं हुई किसी तरह से। फिर उसके बाद हमने कल कमिश्नर के पास मतलब अपील की, तो वहाँ से हमको स्टे मिल चुका है, जो कि बस आ ही रहा है और मिल चुका है। उनको पता है, जिसने हम पे कंप्लेन किया है कि ये हमारी जमीन है, उनको पता है कि स्टे मिल चुका है। फिर भी उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि आप इस कॉपी को छुपा दीजिए, जब हमारा ये घर गिर जाएगा उसके बाद भले आप दे दीजिएगा स्टे की कॉपी। मतलब ये क्या चीज है कि हमारा घर गिर जाए उसके बाद देंगे? कौन लोग हैं, क्यों इस तरह के ये सर माफिया है यहाँ पे के, उनका ये काम ही है, एक जमीन को 10 बार बेचना, ये उनका काम है। क्या नाम होगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। आप लोगों से बात की है कि भाई आपको इस तरह सब कुछ कर, हाँ सब कुछ कर चुके, खरीदी जमीन? सब कुछ कर चुके सर। क्या कहते हैं वो, करते क्या आप? वो बोलते हैं कि हम घर गिराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक बार घर गिरवाएंगे, चाहे बाद में उन्हीं गिराए, लेकिन हम एक बार घर गिरवा देंगे। कलेक्टर के पास आदेश, यहाँ का आदेश आया कि जांच हो, आज तक कोई जांच करने नहीं आए सर। बिना जांच के आए हैं यहाँ पे घर गिराने, अब बिना जांच के यहाँ घर गिराने आ गए हैं, जेसीबी आ गई, सब कुछ आ गया। अब हमारा स्टे का कागज आ रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब हम मांग रहे हैं 1 घंटा का समय मांग रहे हैं, तो समय हमको नहीं दे रहे हैं। अभी 11 भी पूरे टाइम है। कितना रकबा आपका है, कितना आपने इसको खरीदा? मैं 50 बाई 50 का, 50 बाई 50 हमको दे दें सर, बाकी के जो हाँ 50 बाई 50 दे दे। हमारा ये प्लाट जो है 50 बाई 50 नहीं है, 2 फुट इधर कम है, 2 फुट इधर कम है।